तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रीम का स्पेलिंग CREAM होता है और क्रीप का स्पेलिंग CREEP होता है। तो दोस्तों, दोनों वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण आ रहा है और दोनों वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण के लिए अलग अलग डबल वावल्स का प्रयोग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्रीम में दीर्घ उच्चारण के लिए EA का प्रयोग हो रहा है और क्रीप में डबल E का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग यही डबल वॉवल्स का प्रयोग सीखेंगे कि कहाँ पर आपको दीर्घ उच्चारण के लिए कौन सा डबल वॉवल्स का प्रयोग करना है। तो डबल वॉवल्स यानी यहाँ पर EI, IE, डबल E या EA का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और कैसे करना है, यही ट्रिक्स इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि कनेक्शन बना रहे आप और समझ पाए। तो दोस्तों, वेलकम टू बी मीन्स टी चैनल। मैं हूं विपिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो के जो टॉपिक्स है डबल वॉवल्स के बारे में, जो उसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताना जा रहा हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसको जानने के बाद आपको बहुत सी मज़ेदार चीज़ें पता चलेगी। तो सबसे पहला नंबर पर ये है, CG और TH के बाद में डबल E या EA का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहा जाता है सी का स्पेलिंग लिखने के लिए कहा जाता है तो आप सी से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सी के बाद में डबल ई या ई का प्रयोग होता ही नहीं है। इसलिए आप एस से स्टार्ट करेंगे तभी सी का स्पेलिंग लिख सकेंगे। और यहाँ पर आप एक और चीज़ सोचेंगे कि आई ई या ई आई का प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो मैं दोस्तों आगे वीडियो में जैसे आगे बढ़ते हैं मैं बताऊंगा कि कहाँ पर ई आई और आई का प्रयोग होता है और इसका बहुत कम प्रयोग होता है। जो प्रयोग होता है ई डबल ई और ई ए का प्रयोग ही होता है। इसलिए हम लोग इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं दूसरे नंबर पर। DR या PL के बाद में डबल ई का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर मैं आपको बोलूँगा कि ड्रीम लिखने के लिए तो आप लोग DREAM लिखेंगे बिना गलती किए, क्योंकि इसको आप जानेंगे कि DR और PL के बाद में डबल ई का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए आप लोग डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे दीर्घ उच्चारण के लिए। अगर आपको मैं कहूँगा प्लीड लिखने के लिए कहूँगा तो आप बेझड़क क्या लिखेंगे? PLEAD लिखेंगे। वहाँ पर PLEED नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डबल ई का प्रयोग PL के बाद होता ही नहीं है। तो दोस्तों, मजेदार ट्रिक है ना। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। KGRSW के बाद में EA का प्रयोग दीर्घी उच्चारण के लिए नहीं होता है। मैं क्या बोला? दीर्घी उच्चारण के लिए EA का प्रयोग नहीं होता है। यदि आपको कहा जाएगा कीप का स्पेलिंग लिखने के लिए कहा जाएगा तो आज के बाद में आप कैसे लिखेंगे? KEEP लिखेंगे। आप EA का प्रयोग नहीं लिखेंगे ये सोच के कि इसका भी दीर्घ उच्चारण होता है। तो दोस्तों, है ना मजेदार ट्रिक्स। तो चलते हैं आज के जो हम लोग का मेन मुद्दा है, मेन ट्रिक्स जो सीखने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले नंबर पर आते हैं। यदि किसी भी वर्ड के अंत में SE या ST आता है और उससे पहले दीर्घ उच्चारण आए तो दीर्घ उच्चारण के लिए केवल EA का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, वर्ड में जब भी S या ST देखते हैं तो समझ जाइए, और उससे पहले दीर्घ उच्चारण आ रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर आपको EA का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि बीस्ट लिखने के लिए कहता हूँ तो आप क्या स्पेलिंग लिखेंगे? BEAST लिखेंगे। आप यहाँ पर डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी बात है, अगर आपको मैं कहूँगा क्रीज का स्पेलिंग लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? CREASE लिखेंगे। क्यों डबल ई का प्रयोग नहीं किए? क्योंकि आपको पता चल गया है कि SE से SE या ST से अंत होने वाले वर्ड्स में उससे पहले दीर्घ रहता है, तो उसके लिए EA का प्रयोग करना होता है। तो हाँ दोस्तों, मजेदार होगी, ये ट्रिक्स आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। यदि किसी वर्ड के अंत में CH यानी चा साउंड, M यानी मां साउंड आता है और उससे पहले दीर्घ उच्चारण है तो दीर्घ उच्चारण के लिए केवल डबल ई का प्रयोग केवल उस SP या D से शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है। केवल SP या D से शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है और बाकी वर्ड्स में नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख, जैसे अगर स्पीच लिखना है तो कैसे लिखेंगे? SPEECH लिखेंगे। तो यहाँ लास्ट जो वर्ड है CH है और स्टार्टिंग वर्ड है SP। तो आप यहाँ इसलिए दीर्घ उच्चारण के लिए क्या लिखे? डबल ई का प्रयोग किए।
और उसी भांति अगर आपको कहा जाता है डीम लिखने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट वर्ड है, लास्ट अक्षर है एम और शुरुआत शुरू होने वाला अक्षर है डी, इसलिए यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करेंगे, ई ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसका स्पेलिंग हो जाएगा डी डबल ई एम, डीम। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा रीच, जो यहाँ पर देखते हैं अंतिम वर्ड तो अंतिम साउंड जो चा है, लेकिन स्टार्टिंग वर्ड तो आर है जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई ए का प्रयोग हो गया। तो दोस्तों है ना मजेदार। यदि आपको स्पीक भी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप शुरू में एस पी तो है लेकिन बाद में अंतिम वर्ड कहाँ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ई ए का प्रयोग हो गया। दोस्तों इसके साथ में कुछ अपवाद भी है, जैसे कि जब बी या बी आर या एल से शुरू होने वाले वर्ड और सी एच से अंत होता है तो दोनों का प्रयोग होता है, और दोनों का प्रयोग बी आर या बी या एल से शुरू होने वाले वर्ड में। जैसे कि आपको बीच लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दोनों वर्ड में होता है, दोनों वॉवल्स में होता है, बी ई ए सी एच और बी डबल सी एच, ऐसा भी बीच लिखा जाता है। ब्रीच नेक्स्ट है बी आर ई ए सी एच, और दूसरा तरीका लिखना है बी आर डबल ई सी एच। तो दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन लिखना अलग अलग है। उसी भांति लीच एल डबल ई सी एच और एक है एल ई ए सी एच। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर पर। यदि किसी वर्ड के अंत में एफ यानी फास्ट साउंड या एल यानी लास्ट साउंड आता है और उससे पहले दीर्घ उच्चारण है तो दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग केवल पी आर या सी आर या एफ के या डब्ल्यू एच से जो शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है, और बाकी वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण के लिए ई ए का प्रयोग होता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए बी, यहाँ पर अंतिम वर्ड है फा यानी एफ और उससे पहले स्टार्टिंग वर्ड बी, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, डबल ई का प्रयोग किए। इसी भांति रीप, यहाँ पर आर डबल ई एफ, यहाँ पर अंतिम वर्ड एफ है और शुरू होने वाला वर्ड आर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग किए। उसी प्रकार क्रील देखिए सी आर डबल ई एल क्रील, और उसी भांति कील के डबल ई एल कील। और अगर इससे अलग होता है, जैसे लीक लिखना है तो एल डबल लीफ लिखना है, यानी लीफ लिखना है तो एल डबल एल ई ए एफ लीफ, और शीप लिखना है तो एस एच ई ए एफ। यहाँ पर ई ए का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड क्या है, अलग है, यहाँ एस एच है, यहाँ एल है, जो कि हम लोग के नियम में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ई ए का प्रयोग किए। तो दोस्तों कहीं कहीं पर ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर दोनों का प्रयोग होता है, तो उसको भी जानते हैं भल। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एस टी एच या पी से शुरू होते हैं और एल से अंत होते हैं, तो इसके बीच में अगर दीर्घ उच्चारण आता है तो दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स्टील, स्टील दो तरह से लिखा जाता है, दो स्पेलिंग एस टी ई ए एल स्टील और एस टी डबल ई एल स्टील, और हील एच ई ए एल हील और एच डबल ई एल हील, और पी ई एल पील और पी डबल ई एल पील, ये दोनों वर्ड्स होता है। ठीक है, हम आगे नंबर चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सी एच जी आर बी आर से शुरू तो होते हैं और एफ से अंत होते हैं, तो इनके बीच में आने वाले उच्चारण के लिए आई ई का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चीफ, अगर यहाँ फास्ट साउंड है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसलिए एफ लिखे और उससे पहले कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सी एच से, इसलिए हम लोग यहाँ पर आई ई का प्रयोग किए। उसी प्रकार ग्रीफ लिखना है तो जी आर आई ई एफ लिखे, क्योंकि लास्ट में एफ यानी फास्ट साउंड है और शुरू में जी आर है। यदि आपको ब्रीफ लिखना है तो बी आर आई ई एफ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अंतिम वर्ड एफ है और शुरू अक्षर क्या है, डी आर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ बहुत मज़ेदार लगा, आप समझ गए कहाँ पर आई का प्रयोग होता है। ओके, अब चलते हैं चौथे नंबर पर। यदि किसी वर्ड के अंत में डी अक्षर आता है और उससे पहले दीर्घ उच्चारण है, तो दीर्घ उच्चारण के लिए आपको दीर्घ उच्चारण के लिए ई ए का प्रयोग केवल एल एम और आर से शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है, बाकी वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए लीड,
मीड या रीड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए LEAD लिखे, मीड लिखना है तो MEAD लिखे, रीड लिखना हो तो READ लिखे, रीड। लेकिन अगर लास्ट में अंत में डी साउंड है यानी डा है, ड साउंड है, लेकिन स्टार्टिंग कुछ और से होता है, तब वहाँ पर डबल ई का प्रयोग, जैसे कि डीड लिखना हो DEED, क्रीड लिखना हो CREED, क्रीड लिखेंगे। तो दोस्तों है ना मजेदार। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। यदि कोई भी वर्ड या किसी वर्ड्स के अंत में के यानी का या टी अक्षर आता है और उससे पहले दीर्घ उच्चारण है, तो दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग केवल CH या FL यानी GH या M या R या S या SH या L से शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है। बाकी वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग नहीं, EA का प्रयोग होता है। जैसे आपको यहाँ पर लिखना है मीक, रीड, सीक, ची। तो मीक लिखने के लिए आपको क्या है, लास्ट में सब में का साउंड है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड क्या है MR और S और CH है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्पेलिंग मीक का MEEK मीक लिखे, रीक का LEEK रीक लिखे, और सीक का SEEK सीक लिखे, और चीक का CHEEK लिखे। और उसी भांति अगर आपको कोई वर्ड टी से अंत होता है ना, तो क्या लिखना है FL, जैसे कि प्लीट लिखना हुआ, ग्रीट लिखना हुआ, शीट लिखना हुआ या स्लीट लिखना हुआ, तो हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग वर्ड है। अगर इससे दूसरा वर्ड रहेगा तो हम लोग को ये का प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों इसका भी कुछ अपवाद है, जो इसका प्रयोग, जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो CRLP से शुरू होते हैं, 3 वर्ड CRL या P से शुरू होते हैं और K से अंत होते हैं, तो इनके बीच में आने वाला दीर्घ उच्चारण में दोनों EA और डबल ई का प्रयोग होता है। जैसे क्रीक लिखना है तो दो तरह से लिख सकते हैं, CREAK लिख सकते हैं और CREEK लिखेंगे तो क्रीक हो जाएगा। उसी बात लीक, LEAK लीक, LEEK लीक लिखेंगे। उसी भांति पीक लिखना है तो PEAK पीक लिख सकते हैं, PEEK पीक लिखेंगे। तो उच्चारण सेम है और स्पेलिंग अलग अलग है। अगला अपवाद है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो BMF से शुरू होते हैं और T से अंत होते हैं, तो इनके बीच आने वाले दीर्घ उच्चारण के लिए दोनों EA डबल ई का प्रयोग होता है। जैसे कि बीट दो तरह से लिखा जाता है, BEAT, BEET, मीट, MEAT मीट, MEET मीट, फीट, FEAT फीट, FEET फीट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसको भी। अब चलते हैं अगले टॉपिक। वो नंबर है 6 नंबर है, यदि किसी वर्ड के अंत में N अक्षर आता है और उससे पहले दीर्घ उच्चारण आता है, तो दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग केवल GR, PR या SH या T या QU से शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है। बाकी वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण के लिए EA का प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, क्या वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, GR, PR, SH, T, QU। जैसे यहाँ देखिए ग्रीन, GR से स्टार्ट हो रहा है और क्या से अंत हो रहा है, N से, तो यहाँ पर ग्रीन का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, GREEN लिखेंगे। और प्रीन लिखना होगा तो क्या होगा, यहाँ प्रा से स्टार्ट PR स्टार्ट हो रहा है और लास्ट अंत वर्ड अंत अक्षर क्या है, अंत लेटर क्या है, N, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल ई का प्रयोग होगा दीर्घ उच्चारण के लिए, इसलिए स्पेलिंग क्या हो जाएगा, PREEN। और उसी भांति अगर शीन लिखना हो गया तो SH से स्टार्ट हो रहा है और अंत अक्षर क्या है, अंत लेटर क्या है, और अंत वाला N है, तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण के लिए क्या प्रयोग करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे। या टीन लिखना हो गया तो TEEN लिखेंगे, क्योंकि T से स्टार्ट हो रहा है और अंत कौन सा अक्षर से हो रहा है, N से। इसी तरह से क्वीन लिखना है तो QUEEN क्वीन लिखेंगे। और अगर स्टार्टिंग वर्ड कुछ और रहेगा तो वहाँ पर आपको ई का प्रयोग, जैसे आपको लीन लिखना है, N से तो अंत हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग वर्ड कुछ अलग है, L है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ उच्चारण के लिए EA का प्रयोग किया गया है। यदि मीन लिखना हो गया जैसे MEEAN मीन लिखेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड माँ है जो कि हमारे जो ट्रिक्स है उसमें नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखें। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ही वर्ड है, बीन दो तरह से लिखा जाता है, BAN या BEAN लिखा जाता है। तो चलते हैं अगले
7वें नंबर पर यदि किसी वर्ड के अंत में पी यानी 5 साउंड यानी 5 अक्षर आता है, उससे पहले ई उच्चारण है और इस उच्चारण के लिए हम लोग को ई ए का प्रयोग करना है। कब? जब एच एल एन से वर्ड शुरू होता है और बाकी वर्ड्स में ई उच्चारण के लिए ई ए का प्रयोग नहीं बल्कि डबल ई का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हीप, लीप, नीप लिखना है, यहाँ एच से स्टार्ट हो रहा है, एल से हो रहा है, एन से और अंत पी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए? ई ए का प्रयोग किए। और बाकी जगह जैसे कि देखिए यहाँ कीप, सब, कीप, डीप, सीप, यहाँ पर सब वर्ड क्या हो रहा है? पास साउंड यानी पी से स्टार्ट अंत हो रहा है, लेकिन के टी एस से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ ई का प्रयोग किए, डबल ई का दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ पर देखिए एच से या एल से एन से स्टार्ट होता है और अंतिम वर्ड पी रहेगा, तो आपको दीर्घ उच्चारण के लिए क्या करना है? ई ए का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसको भी समझ गए। अब चलते हैं अगले नंबर पर। यदि किसी वर्ड के अंत में भी ई अक्षर आता है, उससे पहले दीर्घ उच्चारण है, तो दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग केवल ई या एस एल से शुरू होने वाले वर्ड्स में होता है। बाकी वर्ड्स में दीर्घ उच्चारण के लिए ई ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको लिखना है स्लीप, तो देखिए अंतिम वर्ड ई ई है और शुरू क्या से है? एस एल से, इसलिए दीर्घ उच्चारण के लिए डबल ई का प्रयोग किए। उसी भांति अगर आपको पी लिखना होगा, देखिए यहाँ पर भी ई से एंड हो रहा है, लेकिन शुरुआत अक्षर क्या है? पी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डबल ई का प्रयोग हुआ दीर्घ उच्चारण के लिए। लेकिन अगर आपको लीव लिखना हो गया तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एल ई ए भी ई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम अक्षर जो भी ई है वो तो है, वो साउंड है, लेकिन एल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका स्पेलिंग एल ई ए बी लिखते। अब चलते हैं 9वें नंबर पर यानी 9th नंबर पर। यदि किसी वर्ड्स के अंत में एल डी आता है तो उससे पहले अगर दीर्घ उच्चारण है तो दीर्घ उच्चारण के लिए केवल आई ई का प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको लिखना है फील्ड, देखिए एल डी से अंत हो रहा है, उससे पहले दीर्घ ई आ रहा है, तो हम लोग क्या किए? आई ई का प्रयोग किए और फील्ड लिख दिए, एफ आई ई एल डी फील्ड। शील्ड लिखना है एस एच आई एल डी, एच एस आई ई एल डी लिखे शील्ड। क्यों लिखे? क्योंकि लास्ट जो साउंड है एल डी से अंत हो रहा है, इसलिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, अगर उनको भी आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों आप चलते हैं हम लोग अंतिम डिस्कशन पर, जहाँ पर कहाँ पर आई ई और ई आई का प्रयोग होता है दीर्घ उच्चारण के तौर पर, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अचीव, अचीव देखिए यहाँ पर, और डिसीट, डिसीट, डिसीव, रिसीव, रिसीव, रिलीव, तो ये वर्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए तो आपको ये वर्ड्स में, इस तरह के वर्ड्स में यहाँ पर आई ई या ई आई का प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ कि कब आई ई का प्रयोग, जहाँ आप कहीं भी आप सा साउंड देखते हैं, सा साउंड के बाद दीर्घ इस तरह के वर्ड्स में देखते हैं, वहाँ पर ई आई का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर डिसीट में डी ई सी ई आई टी, देखिए सी के बाद ई का प्रयोग हुआ, उसके बाद आई। और डिसीव में वैसे है, देखिए डी ई सी ई आई भी ई, देखिए यहाँ पर सी के बाद में ई आई का प्रयोग हुआ। रिसीव में देखिए स्पेलिंग आर ई सी ई आई भी ई, मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी सा साउंड आता है वहाँ पर ई आई का प्रयोग होता है। और जैसे कि आपको लिखना होगा रिलीव, तो क्या लिखेंगे? एल ई एल आई ई भी लिखेंगे। या उसी भांति बिलीव लिखना है तो बी ई एल आई ई भी लिखेंगे, तब जाके आपका स्पेलिंग बिलीव होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि ई आई और आई ई का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आपको पूरा यकीन हो गया होगा। और ये साथ साथ में आपको ये ट्रिक्स, इस ट्रिक्स को आप बार बार देख के भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो मैं लाता रहूंगा, और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए सबको धन्यवाद, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।